हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू और काफ़ी दिन के बाद में ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा है रेक्टल सपोजिटरीज के बारे में और हमारी जो सीरीज शुरू थी वो थी कोलोप्रोक्टोलॉजी के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो सूदिंग ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, यानी कोई भी रेक्टल पैथोलॉजी, एनल पैथोलॉजी हो, मूलव्याध हो, तो आपको ये जो है ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, सूदिंग ऑइंटमेंट्स। तो ये कौन कौन से होते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बहुत जन को पता ही है, लेकिन ये क्या है और किस लिए हम लोग ये देते हैं। तो सीवियर प्रोक्टाइटिस होता है, ब्लीडिंग पीआर होता है, एक्सटर्नल इंटरनल पाइल्स होते हैं, वहाँ पे जो जलन होती है, जलन कम करने के लिए सूदिंग ऑइंटमेंट्स जो है ये दिए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लिग्नोकेन इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो नर्व एंडिंग्स वहाँ की होती है वो ब्लॉक हो जाती है और जो पेन होता है प्रोक्टाइटिस में वो पेन कम हो जाता है। या पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद में अगर पेशेंट को पेन हो तो ये जो है ऑइंटमेंट्स ये सूदिंग इफेक्ट देते हैं और पेन रिलीव करते हैं। इसमें लिग्नोकेन के साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं थोड़े बहुत, और वो स्टीरॉइड वहाँ की जो सूजन होती है वो कम करने में काम आती है। साथ में नेफिडेपिन ड्रग वाले भी होते हैं। नेफिडेपिन ड्रग वाले जो देते हैं हम लोग, वहाँ पे जो ये समझो एनल आपका एनस है और ये काफ़ी यानी टाइट हो जाता है प्रोक्टाइटिस, ए वन फिंगर भी नहीं घुस पाता है और काफ़ी टाइट होने की वजह से फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेफिडेपिन वाला देते हैं, क्योंकि ये एनल स्ट्रिक्चर जब हो जाता है तो यहाँ के जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स का ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्टेड एनल्स, ये जो एनल ओपनिंग होती है वो स्ट्रिक्चर्स छोटी हो जाती है, वहाँ के ब्लड वेसल्स दब जाते हैं, ब्लड सप्लाई भी थोड़ा बहुत वो जगह पे कम हो जाता है, प्रेशर इन द वेन्स एंड आर्टरीज बिकम्स हाई। तो नेफिडेपिन ऑइंटमेंट्स में वहाँ से वासोडाइलेटेशन हो जाता है और वासोडाइलेटेशन होने की वजह से वहाँ जो रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स हो जाता है, ताकि ब्लड सप्लाई जो है वहाँ से बढ़ जाए। तो ये एक ड्रग है जिसे हम देते हैं। फिर सुक्राल्फेट के साथ में भी एक ड्रग आता है, उसके साथ में लिग्नोकेन होता है, तो और हाइड्रोकोर्टिसोन मिक्सचर आते हैं, ऐसे ऑइंटमेंट्स आते हैं जो हम देते हैं पेन, इचिंग, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग, ये 4 चीज़ों को कम करने के लिए हम देते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे कॉमन है, तो ये ऑइंटमेंट्स अगर फंगल इन्फेक्शन है तो काम नहीं करने वाला, उसके लिए आपको अलग से एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे फास्ट में आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ कि ये लिग्नोकेन जेली है और ये जेली को इस्तेमाल करने के लिए यानी यहाँ पे जो है कैप दी गई है, ये ओपन करो, यहाँ पे कैप दी है, इसे हमें खोलना पड़ता है, इसे हमें खोलना पड़ता है। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट दिया है जिससे हम लोग इसे ओपन करने के बाद में इस पॉइंट से यहाँ पे इसे प्रिक करते हैं। अब प्रिक किया है तो इसमें होल आ जाता है और होल आने के बाद में ये कैप हम इसे लगा देते हैं। कैप को क्या करते हैं, हम इसे लगा देते हैं और फिर ये जो टाइट एनस है इसमें आप डाल के इसको स्क्वीज कर दो। तो ये एक हो गई जेली। और फिर एनोवेट ऑइंटमेंट्स होते हैं, ऑसिल नाम का एक ऑइंटमेंट आता है, इसके मैं पिक्चर डाल ही दूँगी। ये एनोवेट नाम का एक क्रीम आता है और ये जो एंटीबायोटिक क्रीम है विथ हाइड्रोकोर्टिसोन यानी मोमेटोजोन होता है, तो ये भी हम इन्फेक्शन
वहाँ से क्योर करने के लिए दे देते हैं। तो ये जो ऑसिल ऑइंटमेंट है ये भी, इसे नोज़ल होता है, नोज़ल क्या होता है, नोज़ल होता है, ये सभी को पता है, बहुत सारे जन इस्तेमाल करते हैं कि ये कैसे करना, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसे हम लोगों को इस तरह से लगा के यहाँ पे, यहाँ लगा के फिर यहाँ से स्क्वीज़ करके ये जो सिस्टम हमने बनाया है यहाँ पे हम लोग डाल के स्क्वीज़ करेंगे। तो ये तरीका होता है एनल ऑइंटमेंट यूज़ करने का। लेकिन मेरी एक आपको सलाह ये है कि भाई आपको कोई भी एनोरेक्टल पैथोलॉजी हो तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मिलना। क्वैक से ट्रीटमेंट मत करना, फेक डॉक्टर से ट्रीटमेंट मत करना। आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं, स्पेशलाइजेशन जिनका होता है कोलोप्रोक्टोलॉजी में, वो सर्जन होते हैं, उन्हीं के पास में आप जाके इसका इलाज कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको मुर्वैत की तकलीफ़ हो, तभी भी आपने सर्जन को जाके अपना लोकल पार्ट दिखा के उनसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। क्योंकि प्राइमरी स्टेज में अगर हम इसे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जो लैंड अप हो जाते हैं हेमोरॉइड्स में, बवासीर, फिस्टुला, फीशर्स में, तो ये फिर क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं और फिर इसे हमें ठीक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक और बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि जो फीमेल है वो अपने तरफ काफ़ी निगलेक्ट करती है खुद को, तो ये बात तो गलत है क्योंकि एक फीमेल जो है उसके ऊपर पूरा ही घर रहता है, पूरे घर की हेल्थ जो है वो फीमेल के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। कल मैंने एक ऐसी एजुकेटेड लेडी देखी जो कि हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होने के बाद में उसका जो हस्बैंड है उसे पैरालिसिस हो गया है और पैरालिसिस होने की वजह से उसे उसकी सेवा करनी पड़ रही है और सेवा करते करते उसने अपने तरफ इतना निगलेक्ट किया है कि उसका जो ब्रेस्ट में स्टेज 4 मैलिग्नेंसी हो गई है, फिर भी उसने उसे ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ पे एक फोड़ा आके जब फूट गया तब वो मेरे पास में आई। मैंने बोला इतना निगलेक्ट क्यों किए खुद को, तो नहीं हुई, कह रही थी कि मैं हस्बैंड की सेवा में लग गई थी। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है कि अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो भी आप स्पेशलाइज्ड लोगों के पास में जाके कम से कम प्राइमरी एक चेकअप तक कर लो कि क्या है, क्योंकि एक घर में बीमार है और दूसरा भी एक मेजर सर्जिकल प्रॉब्लम में अगर लैंड अप हो जाए तो प्रॉब्लम काफ़ी फैमिली की बढ़ जाती है। और अगर उसने पहले स्टेज में ही अगर दिखा दिया होता तो छोटे मोटे सर्जरी से शायद वो ठीक भी हो जाती। और आजकल तो ट्रीटमेंट्स इतनी अच्छी है कि अर्ली डायग्नोसिस में काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योर हो जाती है। लेकिन आप अगर एजुकेटेड हो और आपके एजुकेशन का कोई उपयोग ही नहीं करते हो आप, तो फिर वो गलत बात है। एक सोशल एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और रही बात कोलोप्रोक्टोलॉजी की, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइट बता दूं। लेकिन आज मैं आपको ये फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आपको एनोरेक्टल पैथोलॉजीज होती है, घरेलू उपाय करने की बजाय या यूट्यूब वीडियोस देखने की बजाय आप सीधा ही अपने कंसल्टेंट फैमिली डॉक्टर से मिल लो और उनसे ट्रीटमेंट लो। इतना ही मुझे आपको आज बताना है। तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।